नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अब हमारा जो ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं जो आ रही हैं उसका हम नेक्स्ट हमारा जो मत्स्य विभाग था, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अब हम विभाग वाइज इसको हम आगे बढ़ने को सोचे हैं। देखिए मेरा जो कुछ वीडियो है वो आपको कहीं ना कहीं एक व्हाइट बोर्ड के रूप में देखने को मिलेगा, कुछ स्लाइड में देखने को मिलेगा। अभी हम कंटिन्यूटी व्हाइट बोर्ड में लेके आएंगे ताकि इससे और अच्छे से बच्चों को समझा सके। साथ ही साथ हम विभाग वाइज योजना को लेने के आने के प्लान में हैं। जैसे कि पहला जो रहेगा आपका इकोनॉमिक सर्वे रहेगा, इसका एक पार्ट। इकोनॉमिक सर्वे के रहने से ये फायदा होगा कि इस साल एग्जैक्टली कितना डाटा है आपको ये पता चलेगा। और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा संबंधित योजनाएं, कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें लॉन्च की है। ठीक है, ये अगर दोनों करके जाते हैं तो आपको इस सेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज हम चालू कर रहे हैं मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाएं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, कल हमने जो वीडियो में बताया हुआ कि 5वें नंबर पे मत्स्य बीज उत्पादन पे है। ठीक है, ओवरऑल हम बात करें, छत्तीसगढ़ एक भू अवशिष्ट राज्य है। यहाँ पे ना तो समुद्र है ना तो ज़्यादा बड़ी नदियाँ हैं, लेकिन फिर भी से हमारे यहाँ के राज्य सरकार के सपोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से यहाँ के जो किसानों ने मत्स्य सहकारिता के माध्यम से अलग अलग एरिया पे छोटे छोटे तालाबों के माध्यम से, हेचक्रियों के माध्यम से ज़्यादातर मत्स्य बीज उत्पादन को कहीं ना कहीं पूरे भारत में 5वें नंबर तक के बीज मत्स्य बीज में 5वें नंबर पे है वही पोजीशन पे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे भू अवशिष्ट राज्य के रूप में अगर हम बात करें तो यह गौरवान्वित टॉपिक या गौरवान्वित तो हम बोल सकते हैं कि विषय वस्तु हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम चालू करते हैं। एक हमारा जो योजना होगा ये होगा फुटकर मछली विक्रय योजना। ठीक है, फुटकर क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। वो क्या होता है, जैसे कि आप बाजार जाएंगे और उस बाजार में आपको क्या होता है कि छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, एकदम से जो पसरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में इसी को, वो लोग जो बेचते हैं उसको सहायता करना है। जैसे कि पौनी पसारी योजना चल रहा है, जो पहले से जो लोग जूता चप्पल सिलने का काम करते थे उनको सपोर्ट करना है। सेम उसी पैटर्न पे हम लेके आए हैं, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार लेके आए हैं फुटकर मछली विक्रय योजना। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, ये ताजी मछली और सुपाच्य ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसी मछली मिल सके ताकि ताजी मछली हो सके, क्योंकि बाजार में तुरंत ताजी मछली आती है, और सुपाच्य मछली के लिए आहार मिल सके आपको, सुपाच्य आहार। तो इसके सपोर्ट के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो 6,000 रुपये आपकी आर्थिक सहायता। ठीक है, 6,000 रुपये आपकी आर्थिक सहायता मिलेगा। 4,000 रुपये के लिए आपका जो आइस बॉक्स होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं मछली को रखते हैं जिससे मछली ताजी रहती है। ठीक है, आइस बॉक्स मतलब जो बर्फ का बॉक्स होता है उसके लिए 4,000 रुपये, और 2,000 रुपये मिलता है आपको तराजू बाट के लिए। ठीक है, तराजू बाट के लिए तो टोटल मिला के ऐसे आपको टोटल 12,000 रुपये। ठीक है, एक्चुअली इसी के अंतर्गत रहेगा, तो टोटल मिला के आपको 642 की श्रेणी में ये 3 अवार्ड होगा। कल भी मैंने बहुत सारे जैसे बीमा हो गया, ये सारी चीजें देखने को बताया। सारे आंकड़े को आप क्या करिए, लिखिए कॉपी में और बार बार रिवाइज कीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, दूसरा हम देखते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पे क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मत्स्य बीज संचयन के लिए, क्योंकि बीज संचयन ज़्यादा रहता है, ज़्यादा बीज संचयन अच्छा होगा, और जल क्षेत्र तो ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, 94% है, तो इस वजह से ज़्यादा होगा। तो 500 नग अंगुलिका परिवहन, मतलब एक अंगुलिका परिवहन होगा जिससे 500 नग क्या हो सके, बीज आ सके। इसके लिए 1750 रुपये का एक आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। कितना, 1750 रुपये आर्थिक सहायता। ठीक है, आर्थिक सहायता कितना का मिलेगा, 1750 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए। ठीक, ये हो गया हमारा 2 फुटकर मछली और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के। तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है श्रीमती बिलासा बाई केवटिन, याद रखना है, श्रीमती बिलासा बाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार। एक्चुअली यह एक राज्य अलंकरण पुरस्कार है जो राज्य सरकार के द्वारा जब स्थापना दिवस के आसपास जब ये दिया जाता है, जैसे 25 से 30 अवार्ड आजकल घोषणा हो चुके हैं। बिलासाबाई केवटिन कौन है, तो ये बिलासपुर के रहने वाली एक केवटिन थी, जो क्या किया था कि कलचुरी काल में, हाँ, कल्याण साय को बचाने के लिए वीर गोपाल के साथ, किसके साथ याद रखना है, देखो एक है कौन, वीर गोपाल, ठीक है, और बिलासाबाई केवटिन, ये दोनों किसमें सपोर्ट किए थे, कल्याण साय को दिल्ली से वापस लाने में सपोर्ट किए थे। ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध रही है, बुद्धिमत्ता के लिए, और इसके साथ साथ इसके अच्छे जो काम करते हैं उसके लिए राज्य सरकार बिलासाबाई केवटिन अवार्ड देता है। क्या अच्छा काम करेंगे, मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय जो भी कार्य करता है उसको, जो मत्स्य कृषक होते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। ये मत्स्य कृषक के साथ साथ आपके कोई समिति है उनको भी दिया जाता है, जैसे कल हम समिति पढ़े थे। ठीक है, कोई संस्था हो गया या कोई व्यक्ति हो गया, सबको मिलता है 1 लाख रुपए मिलता है, आपको याद रखना है 1 लाख रुपए। कुछ अलंकरण अवार्ड 2 लाख का है, कुछ 1 लाख रुपए का है। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपए का है।
ओके, कब दिया जाता है? तो राज्य अलंकरण समारोह में दिया जाता है। टोटल वर्तमान में इस साल जो था, इस साल मिला है रूपचंद धीवर को, रूपचंद धीवर को 2022 का मत्स्य के पालन के क्षेत्र में अवार्ड मिला है, बिलासाबाई केवटिन अवार्ड। ठीक है, बिलासाबाई केवटिन जी, इसके बारे में और आपको याद रखना कि बिलासपुर का जो हवाई जहाज अड्डा, हवाई अड्डा है, उसी के नाम पे हुआ है। ठीक है, हवाई अड्डा, बीएसपी हवाई अड्डा, ये भी याद रखना है, हवाई अड्डा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, NADP बोलेंगे इसको, फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म NADP, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 8-9 से चल रहा था कि कृषि से संबंधित जितने क्षेत्र होते हैं, देखो आपको बताना पड़ेगा कि 2007 में एग्रीकल्चर की एक नई पॉलिसी आई, और उस नई पॉलिसी में अगर हम लोग बात करें, नई पॉलिसी में हम लोग बात करें, जैसे कि एक जो होता है हमारा कृषि, एक होता है हमारा मछली पालन, एक होता है हमारा पशुपालन, एक होता है उद्यानिकी, और कुछ कुछ हमारा जो क्रांति, अलग अलग जो क्रांति आ रहा है ना, मतलब जैसे नीली क्रांति, लाल क्रांति ना, ये सारा क्रांति, इस सब को हम क्या कर लिए, कृषि से संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा दिए हैं। इसी पॉलिसी के तहत NADP की शुरुआत हुई 8-9 में। अब क्या कर रहे हैं कि ये एक्चुअली अलग अलग सेक्शंस पे काम करता है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, मत्स्य से संबंधित। तो हैचरियो, ये हैचरी क्या होता है? जहाँ पे मछली पालन के लिए आपको पर्टिकुलर एक एरिया बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, जहाँ कि आपको अच्छा से मछली पालन कर सके, बीज आप अच्छा से ये कर सके, पोषक तत्व आप आसानी से प्रदान कर सके। ऐसा हैचरियो का निर्माण, अनुसंधान एवं अन्य संबंधित कार्य किया जाएगा। ठीक है, पात्रता कौन होंगे इस योजना के लाभ के लिए? सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, याद रखना है, लघु सीमांत कृषक बता चुका हूं ना। ठीक है, जनरली 1 से मतलब 0 से लेके 2 हेक्टेयर तक के जो किसान होगा, इसे हम लघु एवं सीमांत में बोलेंगे। सीमांत पूछेगा तो 0 से 1 बोलना, लेकिन लघु बोलेगा तो 0 से 2 बोल देना। ठीक है, क्योंकि 0 से 1 और 1 से 2, ऐसा लघु एवं सीमांत। ST/SC हो गया एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता मिलेगा, ST/SC एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, संपर्क किससे करेंगे? संपर्क करना है तो आपको एक मत्स्य निरीक्षक अधिकारी होता है, जैसे कि ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी होते हैं, वैसे ही निरीक्षक लेवल पर इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी होते हैं मत्स्य निरीक्षक अधिकारी। ठीक है, अब देखो मौसमी तालाब, आपको क्या करना है, ज्यादा पानी आ रहा है, आप तालाब बनाओगे तो टोटल आपको 40,000 रुपये मिलेगा प्रति हितग्राही, 40,000 रुपये। 30,000 रुपये आपको सरकारी सहायता मिलेगा। ठीक है, और बाकी 10,000 आपको खुद का अंशदान रहेगा। ये भी आप याद रखेंगे, अंशदान कितना रहेगा आपका? 10,000 रुपये का। ठीक है, 40,000 में से 30,000 और 10,000। दूसरा, स्वयं की भूमि में तालाब, स्वयं की भूमि में तालाब देखो तो 11 लाख रुपए हेक्टेयर। ठीक है, 11 लाख रुपए आपको प्रति हेक्टेयर मिलेगा अगर आपकी खुद के भूमि में तालाब खोदते हो। ये तो क्या मौसमी तालाब है, कहीं भी आप खोद दिए सरकारी तालाब को, जैसे कि कुछ तालाब बना हुआ है वहां पे आपको मछली पालन करें, तब आपको 40,000 मिलेगा, जिसमें से 30,000 सरकार देगा, 10,000 खुद लगाना पड़ेगा। लेकिन स्वयं की भूमि में तालाब लगा रहे हो, खुद की जमीन खोद के, तो आपको 11 लाख रुपए हेक्टेयर मिलेगा। कितना? 11 लाख हेक्टेयर। इनमें से आपको 4,40,000 सरकारी अनुदान होगा, और बाकी का स्वयं का अनुदान कितना होगा? आपका अंशदान होगा 6,60,000 रुपए का। ठीक है, तो आपको 4,40,000 इसके तहत मिलेगा आपको स्वयं की भूमि में तालाब करने के लिए। तीसरा है नाव जाल की सहायता करना है। तो नाव जाल जो होता है ना, जिसे हम लोग क्या करते हैं, नाव हो गया, जाल हो गया, उसको सब ये करते हैं, इसके लिए सहकारी समिति को मिला जाता है 1 लाख रुपए की राशि। ठीक है, प्रत्येक सहकारी समिति को 1600 के आसपास कल पढ़े थे। तो ये 3 चीजें मिलता है किसके तहत? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, अब आते हैं हमारा इंपॉर्टेंट योजना है PM मत्स्य संपदा योजना। संपदा योजना क्या होता है? संपदा मतलब होता है आपकी जितने सारे रिसोर्सेस हैं ना, संसाधन हैं, उस संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना है। तो ये जो संसाधन था, इसको संपदा योजना करके हमने अलग अलग सेक्शंस पे काम किए, पशुपालन हो गया, उद्यानिकी हो गया, सब में। तो मत्स्य संपदा योजना भी शुरुआत हुई है। कब हुआ शुरुआत? 10 सितंबर 2020 को शुरुआत हुआ। ठीक है, बिहार से शुरुआत हुआ है ये। टोटल इसका टाइमलाइन भी बनाया है, शुरू में 4-5 साल के लिए प्रोजेक्ट रखे, तो 2024 से 25 तक इसका कार्यकाल रहेगा। क्या है भाई? तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन को पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन की से, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन मतलब होता है आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग करना है, पानी को संचय करना पड़ेगा, और उस संचय पानी पे, जैसे तालाब पे, खेत पे और कहीं पे कुआं हो गया, वहाँ पे आपको मत्स्य पालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे हमारा जो किसानों की आय को दोगुना करने के जो उद्देश्य हैं उससे पूर्ति होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है मत्स्य संपदा योजना के तहत। बहुत सारे छोटे छोटे पॉलिसी हैं, एकदम ज़्यादा नहीं पूछता है कि 2 रुपये इसमें, 5 रुपये इसमें, ऐसा नहीं। थोड़ा बड़ा बड़ा जो सेक्शन होता है वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो आज का हमारा जो वीडियो मत्स्य विभाग से रहा है, संबंधित रहा है। आगे के हमारे जो कुछ कुछ सेक्शन रहेंगे उद्यानिकी विभाग से रहेंगे, पशुपालन विभाग से रहेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के बने हमारे जो चैनल है, ठीक है, आगे की और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचाइए, क्योंकि एडीओ की सारी योजनाएं, सारे कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू।